श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमल रेणुभ्यो नमः। प्रथम भाग में हमने श्री बलराम जी के स्वरूप का सुबोधिनी जी में कैसा वर्णन किया गया है वह देखा, और शेष में आविष्ट संकर्षण है और संकर्षण में आविष्ट वासुदेव कला है। तो ये तीन रूप मिलित होकर श्री बलदेव जी का रूप धारण करते हैं। ये श्री महाप्रभु जी का पक्ष है, यह हमने समझा। इस विषय में एक प्रश्न एक जिज्ञासु ने पूछा है, पहले उसको ले लेते हैं और उसके बाद अपने इसी क्रम को बलदेव जी विषयक स्वरूप ज्ञान और लीला ज्ञान जो विषय है अपना, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो प्रश्न यह है कि वल्लभाख्यान में बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए एवं आप श्री के लिए श्लोक में भी लिखा है श्री वल्लभ प्रतिनिधिम। यहाँ श्री वल्लभ के प्रतिनिधि ऐसा शब्द होने से क्या हम ये समझ सकते हैं कि गोपीनाथ जी का स्वरूप भी पुरुषोत्तम आविष्ट श्री बलराम जी हैं? हाँ, ये समझ सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात मुझे नहीं लगती है, क्योंकि श्री गोपीनाथ जी भी पुष्टि मार्ग के द्वितीय आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए ही हैं, और उन्होंने भी पुष्टि मार्ग के लिए जितना समय आप अपनी आचार्य पीठ पर विराजमान रहे, उतना समय पुष्टि मार्ग के लिए आप श्री ने बहुत कार्य किया है, ग्रंथ भी लिखे हैं और मार्गी व्यवस्था को भी संभाला है। उसके बाद आगे लिखते हैं कि और अगर पुरुषोत्तम आवेश हैं तो कृष्णदास जी की वार्ता प्रसंग में आप श्री को मर्यादा स्वरूप क्यों कहा गया? बलदेव जी का एक स्वरूप वेदात्मक भी है, ये वो आगे अभी हम आगे देखेंगे। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तब इस विषय की स्पष्टता होती जाएगी कि बलदेव जी का स्वरूप वेदात्मक है, वेद रूप भी बलदेव जी हैं। उस दृष्टि से उनको मर्यादा यदि कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा, परंतु जब हम गोपीनाथ जी को बलदेव जी पुरुषोत्तम आविष्ट बलदेव जी मान रहे हैं तो वो बलदेव जी नहीं है, वो पुरुषोत्तम ही है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए कहीं कहीं अगर ऐसा कुछ प्रसंग आता है कि उनको मर्यादा मार्गीय या उनके किए वैष्णवों को मर्यादा मार्गीय माना जा रहा है तो वो उचित दृष्टि नहीं है। हमें मूल दृष्टि श्री वल्लभ की जो दृष्टि है, अथवा तो जो प्रामाणिक दृष्टि है श्री गोपीनाथ जी के विषय में, वह दृष्टि अपनानी चाहिए। बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए, यहाँ पर भी संस्कृत टीकाएं लिखी गई हैं हमारे आचार्यों ने। तो उनमें से एक आचार्य ने तो यह भी कहा है कि बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए, अर्थात केवल बलदेव हैं ये कहा जाता है, वास्तव में वो बलदेव नहीं है, वास्तव में तो वो पुरुषोत्तम ही है, ऐसा भी अर्थ किया गया है। तो इसलिए उनमें भी पुरुषोत्तम आवेश यदि है तो उनको फिर और जो है वो अन्य रूप से देखा नहीं जाना चाहिए, पुरुषोत्तम रूप से ही देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। एक और प्रश्न इसी में सम्मिलित है कि और जहाँ बलदेव जी युगल स्वरूप से विराजते हैं तो वहाँ क्या श्री रेवती जी भी सदा श्री स्वामिनी जी के आवेश में ही विराजते हैं? रेवती जी के लिए स्वामिनी जी का आवेश है, ऐसा कहीं श्री महाप्रभु जी ने नहीं माना है, नहीं अन्य कहीं पर ऐसा वर्णन आता है। इसलिए उनमें स्वामिनी जी का आवेश है ये तो नहीं माना जा सकता। किंतु फिर प्रश्न ये आएगा कि बलदेव जी के साथ में उनकी उपासना कैसे की जा सकती है? तो उसका उत्तर यही है कि वे भी लीला सामग्री के रूप में लीला सिद्ध करने के लिए प्रकट हुए हैं, एक स्वरूप हैं। इसलिए उनमें और श्री कृष्ण में भेद नहीं है। सब लीला सामग्री भी कृष्णात्मक है, स्वरूपात्मक है। लीला भगवान और भगवान की लीला सामग्री ये सब अलग नहीं है, ये सब एक रूप ही है। इसलिए वहाँ रेवती जी को भी जो है वो व्रजभक्त के रूप में तो समझा ही जा सकता है। तो उनकी उपासना में कोई अन्याश्रय इत्यादि का प्रसंग उपस्थित नहीं होता है। श्री हरिराय चरण ने भी
शिक्षा पत्र में लिखा है कि श्री कृष्ण श्रीमदाचार्य तथा श्री विठलेश्वर तथा लीलास्थ सामग्री नैतत् साम्यम कदाचन, अर्थात ठाकुर जी, श्री आचार्य चरण, श्री गोसाई जी और लीला की सारी सामग्रियाँ, यानी कि कहीं समता नहीं है, अर्थात इनके अलावा और किसी को इनके समान जानना वो ठीक नहीं है। इसी तरह भगवान की लीला और भगवान के अभिन्नता में दान लीला का भी एक प्रसंग में एक पद आता है, जो श्री राय जी का लिखा पद है। उसमें एक पंक्ति आती है कि ब्रज वृंदावन गिरि नदी पशु पक्षी सब संग, इनसो कहा दुराई ये प्यारी ये सब मेरो अंग। ये बड़ी दान लीला में श्री राय चरण ने भी ये कहा है कि पशु पक्षी गिरी नदी ये सब मेरे अंग के रूप में हैं, ऐसा श्री ठाकुर जी श्री वृषभान कुमारी से कह रहे हैं। तो इस तरह से ये सब जड़ात्मक व्रज भी प्रभु रूप है, तो वृजनात्मक जो चेतन जो व्रज है वो क्यों श्री ठाकुर जी से अभिन्न नहीं होगा। तो इसलिए श्री बलदेव जी के संग विराजे रेवती जी भी भगवत लीला में अभिन्न है भगवान से, इसलिए स्वामिनी भाव तो उनमें करने का कहीं, स्वामिनी आवेश तो कहीं वर्णन नहीं है, परंतु वे श्री बलदेव जी के साथ में लीला सामग्री के रूप में लीला सिद्ध करने के लिए विराजमान है, ये भाव अवश्य किया जा सकता है। ये जो प्रश्न हुआ कि गोपीनाथ जी का वर्णन वार्ता में मर्यादा मार्गीय वे हैं इस रूप से आता है, इसी प्रकार से उनके किए सेवक भी मर्यादा मार्गीय हैं और उनके पुष्ट किए प्रभु भी मर्यादा मार्गीय प्रभु हैं। इस प्रकार का वर्णन वार्ता ग्रंथों में मिलता है, परंतु बिल्कुल इसके विपरीत बात श्री हरिराय जी श्रीमदाचार्य सकलावतार साम्यम ग्रंथ में आज्ञा करते हैं। इस ग्रंथ में श्री आचार्य जी का सभी अवतारों से समता है। ठाकुर जी के जो अवतार हुए हैं उन सभी अवतारों से श्री महाप्रभु जी उनके समान ही लीला किए हैं, ये वर्णन किया है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का जहाँ अवतार होता है उसके समान भी श्री महाप्रभु जी हैं, ये वर्णन किया है। उस वर्णन में जो शब्द आते हैं वे शब्द बहुत ही देखने लायक हैं। वहाँ श्री राय चरण लिखते हैं कि यथा सकल जगद अभीष्ट संपादको भगवान श्री नंदराज कुमारो निज सहोदरेण श्री रेवती रमणेन पूर्ण रेवती रमण सदृशेन सारस्वत कल्प्य अवतीर्य दुष्ट कदम रूपम भूभारम उज्जहार, अर्थात जैसे संपूर्ण जगत का अभीष्ट संपादन करने वाले, सभी की इच्छा पूरी करने वाले भगवान नंदराज कुमार अपने सहोदर श्री रेवती रमण श्री बलराम जी के साथ में सारस्वत कल्प में अवतीर्ण हुए और दुष्टों के समूह रूप भूभार को हरण किया और अपने हाथ से मारने से उनका मोक्ष भी किया। इसी तरह से भगवान पुरुषोत्तम अब श्री महाप्रभु जी के रूप में अवतीर्ण हुए। नारायण दीक्षित आदि जो भी आचार्य चरण के पूर्वज थे उनके किए सोमयज्ञ के फलस्वरूप श्री लक्ष्मणांगज कलौ अवतीर्य पुत्राभ्याम श्री गोपीनाथ विठलाभ्याम सह अष्टाक्षर दानेन निवेदन गद्य दानेन च केनचिद अपराध विशेषेण विनष्टमतीन अतएव गोलोकच्युतान जीवान उद्धधार। बहुत सुंदर पंक्तियां श्री रायचरण आज्ञा कर रहे हैं कि श्री लक्ष्मण भट्ट जी के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण ही इस कली में अवतीर्ण हुए हैं और जैसे वहाँ श्री कृष्ण बलराम अवतीर्ण हुए थे ऐसे ही यहाँ श्री गोपीनाथ और श्री विट्ठल इन दोनों पुत्रों के साथ आप अवतीर्ण हुए हैं और आप अष्टाक्षर मंत्र का दान करते हैं, आप तीनों स्वरूप और निवेदन गद्य का दान करते हैं। उससे क्या सिद्ध होता है कि किसी अपराध विशेष से जिनकी मति नष्ट हो गई है और अपराध कर बैठे हैं, ऐसे जो गोलोक से च्युत जीव जो हैं अर्थात लीला से जो नीचे आए हुए भूतल पर आए हुए जो जीव हैं उनका उद्धार किया। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में श्री गोपीनाथ जी को भी साथ में रखा है और उनको लीलास्थ जीवों के उद्धारक के रूप में वर्णन किया है निवेदन और गद्य मंत्र के दान से। तो इस श्री हरिराय जी की पंक्ति को देखें और वार्ता में आते श्री गोपीनाथ जी मर्यादा मार्ग के थे या उनके द्वारा किए सेवक मर्यादा मार्ग के थे,
या उनके द्वारा पुष्ट ठाकुर मर्यादा मार्गते थे, इनकी संगति नहीं बैठती है। तो हमें मूल श्री हरिराय जी के जो ये वचन हैं, जहाँ पे वो श्री महाप्रभु जी के सभी अवतारों से साम्य बता रहे हैं, उन पंक्तियों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अब हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने प्रथम भाग में देखा कि वेणुगीत में 8वें श्लोक में भी रस के अभिनय में श्री ठाकुर जी बलदेव जी का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए वहाँ द्विवचन का प्रयोग आता है, रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। तो यहाँ नटवरौ, गायमानौ इत्यादि सब पदों में द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तो ये द्विवचन का प्रयोग जो है वो बलदेव जी और ठाकुर जी दोनों के लिए किया गया है। वहाँ पर भी श्री बलदेव जी में पुरुषोत्तम का आवेश है, ऐसा योजनाकार और श्री ठाकुर जी और श्री आचार्य चरण भी आज्ञा कर ही रहे हैं। इसी प्रकार अक्रूर जी जब मथुरा से कंस के आदेश से श्री ठाकुर जी श्री बलदेव जी को पधराने के लिए गोकुल आते हैं, वहाँ पर भी जब श्री ठाकुर जी और श्री बलराम जी को प्रथम बार जब उन्होंने दर्शन किया, उस समय भी ये वर्णन आता है श्री सुबोधनी जी में कि वहाँ पर उन्होंने पुरुषोत्तमावेशी श्री राम अर्थात श्री बलराम जी का दर्शन किया। अध्याय 35 दसम स्कंध के 28वें श्लोक में ददर्श कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ शरदंबुरुहे क्षणौ किशोरौ श्यामलस्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ। इस प्रकार से ठाकुर जी का दर्शन और बलराम जी का दर्शन व्रज में गोदोहन के लिए पधारे हुए दोनों स्वरूपों का दर्शन किया है। श्री ठाकुर जी ने पीतांबर और श्री बलराम जी ने नीलांबर धरा रखा है। शरतकालीन कमल के समान आप दोनों के नेत्र हैं, दोनों ही किशोर स्वरूप हैं, एक श्यामल स्वरूप हैं, एक श्वेत स्वरूप हैं। श्री निकेतौ, श्री अर्थात लक्ष्मी के स्थान हैं, बृहद भुजौ अर्थात दोनों की बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। यहाँ पर श्री आचार्य चरणों ने सुबोधनी जी में लिखा है कि भक्तत्वात् प्रथमं कृष्णं ददर्श ततो रामम आवेशिनम चकाराद आविष्टम। अर्थात अक्रूर जी भक्त हैं, श्री ठाकुर जी के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने प्रथम श्री कृष्ण का दर्शन किया। उसके बाद श्री राम को देखा जो कि आवेशावतार हैं, अर्थात उनमें आवेश आता है ऐसे अवतार हैं और अभी आविष्ट भी हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर भी बलराम जी का पुरुषोत्तम आवेश है और उसका दर्शन अक्रूर जी ने किया है, ऐसा वर्णन आता है। दसम स्कंध के 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में श्री बलराम जी में पुरुषोत्तम के आवेश का स्थापन किया गया है, ऐसा वर्णन आता है और उनको ये बोध कराया गया है कि उनके अंदर पुरुषोत्तम का आवेश है। यहीं से श्री बलदेव जी में पुरुषोत्तम का आवेश होना आरंभ हुआ, ये वर्णन आता है। तो प्रथम जो आवेश का बोध है श्री बलराम जी को कि मेरे अंदर आवेश है, ये इसी श्लोक में भगवान ने कराया है। ये श्लोक है स्वतत्र तत्रारुणपल्लवश्रिया फलप्रसूनोरुभरेण पादयोः स्पृशच्छिकान् वीक्ष्य वनस्पतीन् मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादि पुरुषः। इस श्लोक में ये बताया गया है, पूर्व में इसके शंका की गई है कि भगवान जो हैं वो प्राकृत अर्थात जैसे लौकिक लोग लौकिक जगत में रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उस तरह से भगवान ये लौकिक वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसी किसी को शंका हो तो उसके परिहार के लिए ये श्लोक आया है। अर्थात यहाँ के वृक्ष, यहाँ के भ्रमर, यहाँ के मृग पक्षी और भूमि, इस सब का स्वरूप जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो सारे अलौकिक हैं। वन जो है वो भूमि और वृक्ष रूप है, तो वहाँ वो भूमि भी अलौकिक है, उसमें रहने वाले जो जीव, वन्य जीव और वहाँ वृक्ष इत्यादि हैं वो सब अलौकिक हैं। ये अलौकिकता का प्रतिपादन
इस श्लोक में किया गया है। और साथ में ही बलराम जी को इस वृंदावन का, अलौकिक वृंदावन का, ब्रज का स्वरूप बताया गया है, और साथ में उनको उनके अंदर आवेश है इसका भी बोधन कराया जा रहा है। उसके लिए ये श्लोक जो है वो इसकी सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ने ये स्पष्ट किया है। तो इस श्लोक में ये कहा गया है कि श्री ठाकुर जी जब वन में पधारे हैं तो वहाँ के सारे वृक्ष उनको नमस्कार कर रहे हैं, झुक रहे हैं, अपने शाखाओं से, अपने पल्लवों से, अपनी शाखाओं में जो फल फूल उनके भरे हुए हैं उनके द्वारा श्री ठाकुर जी के चरणारविंद का स्पर्श ये वृक्ष कर रहे हैं। तो इस प्रकार ठाकुर जी उनको देख के हर्षित हो रहे हैं। हर्षित क्यों हो रहे हैं? कि वे भगवान में निरुद्ध हो रहे हैं। निरोध लीला है ना 10वें स्कंद की, तो ये सारे वृंदावन के वृक्ष इत्यादि भी भगवान में निरुद्ध हो रहे हैं, इसीलिए भगवान को नमन कर रहे हैं, इसलिए वे प्रभु जो हैं वो हर्षित हुए हैं। यहाँ पर श्री पुरुषोत्तम जी अपनी प्रकाश नाम की टीका में आज्ञा करते हैं कि ननु भवतु भगवतो हर्षः तथापि बलभद्रे तेषां स्वरूप बोधनस्य किं प्रयोजनम। अर्थात श्री ठाकुर जी को हर्ष हो रहा है इन वृक्षों को देखकर, निरुद्ध वृक्षों को देखकर, भले हो, परंतु बलभद्र को इन वृक्षों का स्वरूप दिखाने का क्या प्रयोजन है? और बलभद्र जी को स्वयं का भी स्वरूप यहाँ पर बताने की आवश्यकता क्या है? अर्थात मेरे में श्री कृष्ण का आवेश है, ऐसा स्वरूप बोधन कराने की आवश्यकता क्या है? तो वहाँ श्री आचार्य चरण की आज्ञा है, बलभद्रोपि आवेशित्वेन बोधनीय, अन्यथा देवता चिंतना भावे सा देवता नाविष्टा स्यात्। इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि अन्यथा एवं भंगया स्वस्वरूप बोधना भावे नाविष्टा स्यात्। अर्थात इस प्रकार सारे वृक्ष अर्थात जड़ भी श्री ठाकुर जी को नमस्कार कर रहे हैं और उनका आवेश बलराम जी में भी है। ये बलराम जी को बताना, अर्थात बलराम जी को यदि अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो उनमें श्री कृष्ण का आवेश संभव नहीं है। इसलिए बलभद्र जी के ज्ञान के अभाव में वो स्वरूप, श्री कृष्ण का स्वरूप उनके अंदर तिरोहित रूप से ही रहेगा, प्रकट नहीं होगा। यहाँ पर और विशेष आज्ञा करते हैं कि अत्रायम भावः एते ही साक्षात पुरुषोत्तम सेवका एव यदि तेषाम अन्य नमस्कारादिकम अनुचितम। क्योंकि ये सारे वृक्ष जो हैं वो साक्षात श्री ठाकुर जी के शिष्य हैं, पुरुषोत्तम के सेवक हैं, तो उनको अन्य किसी को भी नमस्कार करना ठीक नहीं है, व्यूह इत्यादि को भी नमस्कार करना ठीक नहीं है। तथा च अत्र साधारणेन नमस्कार कृतौ अनन्यत्व भंग शंका स्यात् तन्निवृत्त्यर्थम बलभद्रे प्रविष्टम स्वस्वरूपम तदानीं बलभद्राय बोधनीयम। तो इस प्रकार यहाँ पर यदि वो साधारण रूप से यदि बलराम जी और श्री ठाकुर जी दोनों को नमस्कार यदि वृक्ष करते हैं तो अनन्यत्व के भंग होने की शंका होगी। इस आशंका को दूर करने के लिए बलराम जी में जो श्री ठाकुर जी ने अपना स्वरूप प्रवेश कराया है उसको बलभद्र जी को बोध कराना है। उससे यह होगा येन तस्यापि स्वाभिमानः पृथक्तया निवर्तेत। ये पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि उनके अंदर भी यदि स्वाभिमान यदि है, अपने अंदर का ये अभिमान है कि मैं ये कार्य अपनी सामर्थ्य से कर रहा हूँ, जो कार्य वो पुरुषोत्तम की सामर्थ्य से कर रहे हैं, तो ये अभिमान उनके अंदर उचित नहीं होगा। परंतु यदि उनको बोध है कि मेरे अंदर साक्षात श्री पुरुषोत्तम विराजमान होकर ये कार्य करवा रहे हैं तो उनको अभिमान नहीं होगा और ये उचित होगा। श्री महाप्रभु ने इन सारी बातों को इन शब्दों में समझाया है कि आवेशिनः सर्वभावेन निरूपणे आवेशाधिकरण भूतः सम्यक भावयति ततः शीघ्रमेव आविष्टा सा देवता भवति। आवेशी अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनका यहाँ पर सर्वभाव से निरूपण किया गया है। सभी वृक्ष आदि सभी उनको नमस्कार कर रहे हैं और बलदेव जी अपने आप को उस समय मेरे अंदर प्रभु का आवेश है, मैं प्रभु रूप हूँ, इस प्रकार सम्यक भावना करते हैं। इस प्रकार जब वो करते हैं, अपने अंदर श्री कृष्ण की भावना करते हैं तो शीघ्र ही वो श्री कृष्ण के स्वरूप में आविष्ट हो जाते हैं, श्री कृष्ण उनमें आविष्ट हो जाते हैं
महाप्रभु आगे आज्ञा करते हैं कि अन्यथा उभयेषाम अपि अनिष्टम स्यात्। यदि उनके अंदर आविष्ट प्रभु न हो तो दोनों के लिए अर्थात व्रजभक्त और संकर्षण दोनों के लिए अनिष्ट हो जाएगा। क्योंकि यदि व्रजभक्त केवल अनाविष्ट जो बलदेव जी हैं उनका भजन करते हैं तो अन्य देवता का भजन होने से उन व्रजभक्तों को जो है वो अन्याश्रय होगा और वो उचित नहीं होगा, यही उनका नाश है। और यदि बलदेव जी भी भगवत भोग योग्य कोई भी उनके लिए जो सामग्री है उसका भोग करते हैं जो भगवान के भोग योग्य है तो उनका भी भला नहीं होगा। यही आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि वृंदावन स्थानाम संकर्षण से भजने अभजने भी देवतांतर भजने न तेसाम नासो भवेद। यदि वो संकर्षण वहाँ पर विराजमान रहें, उनमें प्रभु का आवेश न हो तो जो व्रज के जो जीव हैं वो यदि उनका भजन बलदेव जी का कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, दोनों स्थितियों में जो है वो दोष हो जाता है। क्योंकि यदि भजन कर रहे हैं तो अन्याश्रय में वो जाएगा और यदि उनका भजन नहीं कर रहे हैं तो उनका अतिक्रमण होगा, देवता का अतिक्रमण होगा और साथ ही साथ देवता का क्रोध भी होगा। और जो देवता रूप जो यहाँ बलराम जी हैं उनको भी क्रोध होगा कि ये मेरा अनादर कर रहे हैं, इसलिए उनको भी क्रोध प्रजजनों के ऊपर आ सकता है। इसलिए यहाँ भगवान ने ऐसी लीला की कि उनके अंदर अपने स्वरूप का आवेश कराया और वो आवेश कराया इसलिए अब यदि व्रजभक्त उनकी स्तुति इत्यादि भी करते हैं, उनको नमस्कार इत्यादि भी करते हैं, उनका भजन भी करते हैं तो उनको अन्याश्रय नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर नित्य अपना आवेश नित्य अतो नित्य स्वावेश सिद्ध्यर्थम बलभद्रस्य प्रबोधनम, इसलिए नित्य अपना आवेश सिद्ध करने के लिए यहाँ बलभद्र जी को प्रबोधन कराया है। वृंदावन का स्वरूप भी उनको ज्ञात हुआ है और उनका स्वयं का भी स्वरूप के मुझ में भगवान श्री कृष्ण आविष्ट हैं। ये दोनों काम जो है वो यहाँ पर भगवान ने सिद्ध किए हैं।